हेलो बच्चों, प्रियांशु मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड निकालना, ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों गुणनखंड है क्या। गुणनखंड कहते किसको हैं, तो आइए देखते हैं। तो गुणनखंड है क्या बच्चों। गुणनखंड खंड मिस होता है बच्चों टुकड़ा करना, ठीक है। खंड मिस क्या होता है, टुकड़ा करना, यानी फैक्टराइजेशन। तो क्या होता है गुणनखंड का अर्थ, किसी संख्या को अन्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ने की विधि को गणित में गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गणित में गुणनखंड कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन। तो आप लिख लीजिए, किसी संख्या को अन्य संख्या के, ठीक है, अन्य संख्या के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल के रूप में तोड़ने की विधि को, ठीक है, गुणनफल के रूप में। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं तोड़ने की विधि को गणित में, ठीक है, गणित में क्या कहा जाता है बच्चों, गुणनखंड कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका परिभाषा, गणित में गुणनखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गणित में गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, इसका परिभाषा है। और लिख लीजिए, अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन कहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। इस चैप्टर में हम बच्चों 4 टाइप के क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला टाइप है, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। तो इसे पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग कुछ बेसिक चीज़ सीख लेते हैं। तो बेसिक चीज़ क्या है, मान लीजिए ए से जेड तक की संख्याओं में, क्या है, ए से जेड तक की अक्षरों में, ठीक है, मान लीजिए एक्स हो गया, वाई हो गया, या टी हो गया, या कोई भी संख्या हो गया। उससे पहले बच्चों अगर कोई संख्या आ जाए, जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, कोई भी हम संख्या ले सकते हैं। तो इसके बीच क्या होता है बच्चों, गुना होता है। 2x के बीच में क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। लेकिन गुना दिखता नहीं, गुना छिपा हुआ रहता है। जैसे 4y हो गया, तो 4 और y के बीच में क्या है दोस्तों, गुना है, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा विधि क्या है बच्चों हमारा। दूसरा विधि है, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई अक्षर है, ठीक है, x है। तो x का पावर मान लीजिए एक्स स्क्वायर रहता है। x का पावर क्या रहता है, एक्स स्क्वायर रहता है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब बच्चों x 2 बार यहाँ है, कितना बार, 2 बार। मतलब x का पावर में जितना रहेगा उतना बार हम लिखेंगे। मान लीजिए x का पावर 3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x 3 बार। हमें समझ जाना है कि x 3 बार लिखना है, और वो भी गुना के रूप में। मान लीजिए बच्चों x 4 बार है, तो x कितना बार लिखाएगा, 4 बार लिखाएगा। ये 4 बार गुना के रूप में लिखाएगा, ठीक है। पावर का मतलब यही होता है, जितना पावर उतना लिखाएगा। यहाँ बच्चों x की जगह t भी हो सकता है, v भी हो सकता है, और y भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, यानी शॉर्ट तरीका से कैसे बनाया जाता है। उसके बाद लॉन्ग मेथड देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, यानी दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है हमारा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट तरीके से कैसे बनता है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है। एक बार फिर से देख लीजिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं शॉर्ट्स। क्या लिख लेते हैं, शॉर्ट्स, एकदम आसान से, ठीक है बच्चों, एक लाइन में आंसर होगा।
कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। कॉपी और पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहला पद यहाँ और अंतिम पद देखना है। शॉर्ट तरीका बनाने के लिए सबसे पहले पहला पद देखना है और अंतिम पद देखना है। तो पहला पद हमारा क्या है, लिख लेते हैं। पहला पद यहाँ समझने के लिए हम लिख रहे हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। याद रखने के लिए आप लोग लिख सकते हैं। पहला पद क्या है, 2x² और अंतिम पद क्या है, सबसे लास्ट में पद क्या है बच्चों, 6। तो शॉर्ट तरीका बनाने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, अंतिम पद को 2 से भाग देना होता है। कितना से, 2 से भाग, ठीक है। तो 2 से भाग दीजिएगा 6 को, तो कितना हमारा भागफल आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो हमारा कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया भागफल, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x² है, तो x कितना है, 2 गो, तो हमें ए गो x लिखना है, ठीक है। प्रथम पद को पूरे लिख देना है ए गो x को छोड़कर, और जो हमारा भागफल आया था, भागफल कितना आया था, 3, वो 3 को लिख देना है। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया, 2x + 3। अब फिर देखिए यहाँ पे 2 गो x में ए गो x लिख दिए थे, बचा था ए गो x, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, ए गो x बचा था, तो एक x लिख देंगे और यहाँ पे जितना पे हम भाग दिए थे, 2 से भाग दिए थे तो 2 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी x + 2 और 2x + 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका से, ठीक है। यहाँ x² का मतलब है बच्चों x 2 बार है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, इस स्क्रीन पर पूरा देख लीजिए, x + 2 और 2x + 3। अब आइए देखते हैं उसी प्रश्न का लॉन्ग मेथड। उसी प्रश्न का लॉन्ग मेथड, प्रश्न क्या था हमारा, 2x²। प्रश्न क्या था हमारा, 2x²। तो लिख लेते हैं लॉन्ग मेथड में, 2x² प्लस क्या था, 7x + 6, ये हमारा था लॉन्ग मेथड। तो लॉन्ग मेथड में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें फर्स्ट पद और अंतिम पद को देखना है। तो फर्स्ट और अंतिम पद को हमें क्या करना रहता है, गुना करना रहता है। तो फर्स्ट पद हमारा क्या है, 2 है, 2 गुने अंतिम पद 6 है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 12। अब देखिए हमारा 12 आ गया। अब 12 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है कि गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो वो संख्या हमें 2 में तोड़ना है। तो क्या होगा, 4 × 3। देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा आसानी से 12 आ जाएगा, ठीक है। और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पहला पद 2x²। 2x² लिखना जरूरी है, प्लस 4x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4x। फिर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, 3x, ठीक है। कितना लिखेंगे, 3x, क्योंकि 4x और 3x के बदले हम क्या लिखे थे, 7x हमारा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 4x + 3x, 7x आ रहा है। तो और अंतिम पद क्या है, 6, क्या है हमारा, 6 यानी 6 है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या करना है, गुणनखंड करना है, तोड़ना है। तो 2 गुने x 2 बार है, तो क्या करना है, x को हम x गुने x लिख सकते हैं, प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने x है तो x लिखेंगे। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। प्लस लिख दिए और 3 गुने x, और हम बचा, क्या बचा, 6 बचा। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 लिख लीजिए। अब देखिए नीचे जो संख्या हम लिखे हैं तोड़ के, उसको क्या करना है, 2-2 भागों में बांट लेना है। तो बांटिए, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। फिर बांटिए, पहला ये हो गया है ना, और दूसरा ये हो गया, 2-2 भाग में बंट गया है। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या लेना है, देखिए इसमें भी 2 है हमारा और उसमें भी 2 हमारा है, ठीक है। इसमें भी x है, उसमें भी x है, दोनों जगह x है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह है। तो 2x लिख लेते हैं। और हमारा बचा क्या, कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा x और इसमें बचा 2, तो x + 2, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस लेते हैं, अगला जाइए, फिर प्लस लेते हैं, इसमें भी 3 है और आगे जाते हैं तो उसमें भी 3 है, इसमें भी 3 हमारा मिल रहा है, उसमें भी। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और उसमें देखिए हमें क्या क्या बचा, x बच रहा है, यहाँ पे x बच रहा है और उसमें क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बाहर साइड वाला को लिख लेना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस प्लस आएगा तो गलत हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला सेम होना चाहिए। तो बाहर साइड वाला लिख लीजिए 2x + 3। अब
एक बार बाहर वाला लिखते हैं, एक बार ब्रैकेट वाला, तो क्या हो, ब्रैकेट वाला x+2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे अच्छी तरह से और आप नोट भी कर लिए होंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग शॉर्ट तरीके से हल करेंगे, उसके बाद लॉन्ग मेथड से। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है बच्चों, दूसरा प्रश्न है हमारा x² + 5x + 6, यानी बच्चों x² + 5x + 6 है। तो शॉर्ट मेथड में हम लिख लेते हैं शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका में क्या होता है, पहला पद और अंतिम पद को देखते हैं। तो अंतिम पद में हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, मन ही मन भाग दे देना है अगर आपको आता है तो। देखिए यहाँ x² है तो एक स्क्वायर के बदले 2 गो x होता है। तो ठीक है, पहला पद लिख लेना है x, और x में क्या लिखा था, 1 गो x लिखना है पहला पद में। ठीक है, और वहाँ 2 से भाग देना है, तो हमारा भाग देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 3 हमारा आ जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, एक ठो तो आ गया, अब दूसरा भी लाना है। दूसरा हमें क्या लिखना है, 1x तो लिख लिए थे, तो क्या बचा था, 1x बचा था, तो 1x यहाँ भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब कितना से भाग दिए से थे, 2 से, तो जितना से हम भाग देते हैं उतना लिखना है एक बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप शॉर्ट तरीका से इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसको 4-5 बार बनाइएगा, 10 बार बनाइएगा, 15 बार बनाइएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तब आइए देखते हैं दोस्तों लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड किस तरह से है, तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं लॉन्ग मेथड किस तरह से है। तो लॉन्ग मेथड में भी उसी तरह करना है, पहला और अंतिम पद को गुना करना है। तो पहला पद x है दोस्तों, तो x के आगे कुछ नहीं है, तो हमारा क्या रहता है, 1 रहता है। क्या रहता है, x के आगे कुछ नहीं रहता है, कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर के आगे अगर कुछ नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो 1 हम लिख लिए, और अंतिम पद में क्या है, 6 है। कितना है, 6 है। तो 1 और 6 को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। अब 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, ऐसे 2 भागों में बांटना है, जिससे गुना करने पर हमें क्या, कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 5 प्राप्त होना चाहिए। कितना, 5। तो 2 गुने हम लोग 3 करते हैं। देखिए 2 गुने 3 अगर हम करते हैं तो 2 गुने 3 6 तो आ जाता है, और 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 भी आ जाता है। ये तो हमारा सही हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहला पद लिखते हैं x²। पहला पद कितना है बच्चों, x²। उसके बाद कितना लिखेंगे, 2x, क्योंकि 5x के बदले हम लिख रहे हैं तो x को देना जरूरी है। उसके बाद फिर प्लस, फिर कितना बचा है, 3x बचा है, तो 3x भी लिखना जरूरी है। 3 और 2 5x हमारा हो रहा है प्रश्न के अनुसार, प्लस 6। तो अब देखिए हमें यहाँ पे तोड़ना है, x 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है। प्लस कितना है, 2x को हम 2 गुना x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये 3x को भी हम 3 गुने x लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है बच्चों। ठीक है, प्लस हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। तो अब देखिए टूट चुका है, तो इसे भी हमें 2 बराबर भागों में बांटना है, 2 खंड में बांट देना है। ठीक है, बांट दिए, तो यहाँ यहाँ भी x है और वहाँ भी x है, तो x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, x तो बाहर निकल गया तो x बचा। ठीक है, और इधर कितना बचा था, 2 बचा था, ये हो गया। प्लस कितना है, प्लस इसमें भी 3 है और उसमें भी 3 है। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हमारा हो जाएगा कॉमन, तो 3 को बाहर निकालते हैं, और इसमें कितना बचता है, x बच गया। कितना बच रहा है, x, और उसमें 2 बच रहा है। अब देखिए बच्चों, एक बार ब्रैकेट के जो बाहर है उसको लिखते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर हमें क्या क्या मिला है, x+3 मिला है, यानी x+3 मिला है। अब एक बार लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला, तो ब्रैकेट के अंदर में कितना है, x+2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, लॉन्ग मेथड में भी यही आंसर आया है और शॉर्ट मेथड में भी यही आंसर आया है। देखिए शॉर्ट मेथड में भी x+3 है और x+2 है, और लॉन्ग मेथड में भी हमारा क्या आंसर आया था बच्चों, x+3 और x+2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।